नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। घबराइए आप, पश्चिम बंगाल में है। ये मैं नहीं, ये तस्वीर आप देखिएगा। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी बोल सकता है। घबराइए आप, पश्चिम बंगाल में है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आपको घबराना पड़ेगा। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस बात की उम्मीद तो थी, लेकिन ये तस्वीरें इतनी जल्दी दिख जाएंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तस्वीरें देखकर कोई भी ये बात बोल सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जीत का असल मकसद जश्न मनाना या मिठाइयां बांटना एक अलग बात है, लेकिन क्या जीत का जश्न कुछ इस अंदाज में भी मनाया जा सकता है। और आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का हुड़दंग पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे देश का गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। मतलब कोई भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना ही इन वीडियोस को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ना कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो क्या ये खुली छूट दे दी है कि आप टीएमसी के दफ्तरों को जाकर फूंक दो। क्या ये खुली छूट दे दी है कि आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घेर घेर कर पकड़ कर पीटो। क्या ये खुली छूट दे रखी है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आप इस तरह की यात्राएं निकालो रोड ब्लॉक करके। ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन जश्न का माहौल है। हम भी एक बार भारतीय जनता पार्टी को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पश्चिम बंगाल चला गया तो क्या ये तस्वीरें आनी जरूरी है या इनकी जगह कोई और बेहतर आएगा। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर वोट मांगा था उनमें सबसे पहला मुद्दा टीएमसी के गुंडों को लेकर था। मतलब सीधे तौर पर यह कहा जाता था कि टीएमसी के गुंडे जो हैं वो मनमानी करते हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं। और इसका उदाहरण आपको अलग अलग जगह पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्पीचेस में भी मिल जाएगा, जिसमें कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपने भाषणों में उल्टा करके, उल्टा लटका के सीधा करने की बात करते हुए नजर आए। और जगह जगह पर उन्होंने टीएमसी के गुंडों शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या इस दिन को दिखाने के लिए किया था कि अगर उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी तो वो काम भी ऐसा ही करेंगे जैसा वो टीएमसी पर आरोप लगाते हैं। हालांकि देखिए, वीडियो जो है इनको देखकर कोई भी इसके पक्ष में नहीं जा सकता, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। ये बात अलग है कि इन सब वीडियो से अपने आप को अलग कर ले, मुंह चुरा ले और कि इनका आरोप किसी और के ऊपर लग जाए। लेकिन अगर हम 1% ये मान भी लें कि ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है कि फिर वो कौन लोग हैं जो ये हुड़दंग मचा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में मचा रहे हैं, प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में मचा रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिएगा, अगर टीएमसी का दफ्तर टूट रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि टीएमसी के खुद के कार्यकर्ता तोड़ रहे होंगे। और अगर टीएमसी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता अपने ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं? इनकी पहचान बहुत सारे लोगों ने बताई है और वो इस अंदाज में बताई है कि उनके कपड़ों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कौन लोग हैं। कपड़ों से पहचानने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी की थी, यहाँ पर भी जरूरत है कि कपड़ों से पहचान कर इनकी मरम्मत की जाए। इन गुंडों को भी अमित शाह उल्टा करके सीधा करे ताकि प्रशासन जो है वो सतर्क रहे। किसी को भी कानून तोड़ने की या कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जैसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। अब सबसे पहले जो वीडियो आप अभी ये देख रहे हैं ये आसनसोल की बताई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी बताई जा रही है, लेकिन क्या खुशी मनाने का अंदाज ये सही है? जिस दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई जा रही है उसके बैनर से, झंडों से, उसके ऊपर के रंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया भी कि आप कपड़ों से अंदाजा लगाइए ये हुड़दंग मचाने वालों का, और इस बात से अंदाजा लग सकता है कि ये कैंप कौन सी पार्टी का था। नीला और सफेद रंग यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा, यानी टीएमसी का ये कैंप है। यहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिएगा। दूसरी तस्वीर में एक नेता है टीएमसी के और उनके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कीचड़ फेंका है, ऐसा आरोप लगाया है। सामने ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनको लोग बचाकर लेकर जा रहे हैं। लेकिन राजनीति कितनी शर्मसार हो गई है ये बड़ा सवाल है। क्या जीत की खुशी इस बात की इजाजत देती है कि आप किसी दूसरे पार्टी के नेताओं पर इस तरह की बदतमीजी करें, इस तरह कीचड़ उछालें? अब ये तीसरी तस्वीर आप देखिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनाव प्रचार वाली दीवारों को भगवा रंग से रंग दिया है। जब आप चुनाव जीत ही गए हैं तो क्या इस बात की भी जरूरत पड़ गई है कि जहां जहां पर टीएमसी
का चुनाव प्रचार, चुनाव का चिन्ह है, उसको भी आप भगवा रंग से रख दें, मतलब मनमानी करने लगे। जो आरोप, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि जो आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगता था, वही सेम आरोप जो है अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लगना शुरू हो रहा है। और वो ये बात कही जा रही है कि देखिए, उम्मीद तो जताई थी कि भाजपा आने से बंगाल की दशा और दिशा बदल जाएगी। जो आपसी भाईचारा, सौहार्द और एकता बनी हुई थी, वो एकता में खलल पड़ेगी। जिस तरह से ममता बनर्जी लेकर चल रही थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा, उनके स्टेजों पे, उनके मंचों पर चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह के स्लोगन लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात हो रही थी। और ये बहुत सारे लोग बताते हुए नजर आ रहे थे कि खतरा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हमारा जो भाईचारा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव मिलेंगे। लेकिन इतनी जल्दी इस तरह की तस्वीर आएंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। आपको क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में नतीजे क्या आए हैं, परिणाम क्या आए हैं, आपके सामने हैं। और उसके बाद, परिणाम के बाद जो कुछ हुआ है सड़कों पर, वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.